हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2025 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी लग्न की स्थिति। आपकी राशि के स्वामी मंगल की स्थिति कैसी है। राशि के स्वामी मंगल विद्यमान है आपके 11th हाउस में, कन्या राशि में। काफ़ी ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे, बुद्धि बल इंक्रीज रहेगा, इंटेलेक्चुअलिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहेगी। हर काम को शार्पली, ध्यान से, कंपोज्ड होकर बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगी और धन प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रसर रहेंगे और धन प्राप्त करेंगे भी। अब हम बात करते हैं क्या हो रहा है आपकी धन की स्थिति का। धन की स्थिति अगर हम बात करें, पैसा आएगा ज़रूर, कमाएंगे बड़ी शिद्दत से, लेकिन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, चले जाएगा, किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। घर का सपोर्ट, अपनी फैमिली का सपोर्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा ना मिले, ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन आपको उससे कोई दुख नहीं रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आप स्पिरिचुअलिटी से समझ लेंगे, आध्यात्मिक होकर समझ लेंगे कि ये पैसा आया था, कहीं जाना था, भगवान की मर्जी थी। इस तरह की आपकी थॉट प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम ओकल्ट साइंस से आप पैसा कमा सकते हैं, ये भी कुंडली इंडिकेट करती है। वो पैसा कहीं ना कहीं जो गया है वो कंपनसेट हो जाएगा। अगर हम बात करें आपकी ऑनलाइन कामकाज की, तो अगर आप कोई ऑनलाइन कामकाज करते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा, ये संभव है। और ऑनलाइन कोई लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है और वो धीरे 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 प्रेम प्रसंग आपका बढ़ सकता है, ये भी संभावनाएं बड़ी हुई है, बनी हुई है। घर का माहौल हैप्पी नहीं रहेगा, आपको तनाव महसूस होगा घर में, आपको एंग्जाइटी फील होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। घर में खुशियों की कमी महसूस होगी, ये संभावनाएं बनी हुई हैं। लव रिलेशनशिप जो पहले थी, जो रिलेशनशिप थी वो तो डूबी हुई नज़र आ रही है, वो तो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऑनलाइन कोई लव बढ़ सकता है, कोई बढ़ सकता है, लेकिन उसका एक कंक्लूडिंग पॉइंट पर आए, कुछ हम कहें कि ये कन्वर्ट हो गया है शादी में, या कुछ इसकी ये रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहा है, ये नज़र नहीं आता। देखिए हाँ, एक इंटरेक्शन पॉसिबल है जो कि जेन्युइन होगा, लॉयल होगा, एक ऐसा बंदा होगा जो कि आपको समझेगा भी, उससे आपको प्रेम बढ़ेगा, लेकिन उसका कोई मतलब कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता है कि वो एक ठोस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बिल्कुल कंसीव के लिए ट्राई ना करें, क्योंकि बच्चा हो पाना बड़ा मुश्किल नज़र आता है इस दौरान। अब हम बात करें आपकी कोर्ट कचहरी वगैरह की, तो क्या माहौल है। कोर्ट कचहरी की बात अगर की जाए तो आप उसमें हैंडल कर लेंगे अपनी बुद्धिमत्ता से। उस पर अगर कोई कोर्ट केस का चल रहा है, या कोई एलिगेशन लग गया है, या किसी से कंपटीशन हो रही है, या किसी से लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसमें अपनी बुद्धि बल से आप उसमें विजय प्राप्त कर लोगे। इवन कुछ ना कुछ फ़ायदा भी प्राप्त कर लोगे। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात की जाए तो हम देखते हैं कि आपके जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, हस्बैंड काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, खुशियाँ लाएंगे, आपको हैप्पी रखेंगे, खुद भी घूमेंगे, और उनकी ओर से आपको कोई इश्यूज नज़र नहीं आते। आप वो अपनी ओर से आपका मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे, निश्चिंत रहें। वर्क प्लेस पे स्थिति क्या है। वर्क प्लेस पे अच्छा है वैसा देखा जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू है कि किसी तरह का गम बना रहेगा, दुख बना रहेगा, क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, बुध केतु का जड़त्व योग है। तो ये है कि आप मेहनत काफ़ी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, लेकिन एक दुख आपको बार बार खाता रहेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। और कभी कभी ये भी मन में थॉट आएगा कि मैं जॉब छोड़ दूँ, या जॉब चला तो नहीं जाएगा, इस तरह के थॉट आ सकते हैं। थोड़ी नेगेटिविटी वर्क प्लेस पे बनी रहेगी। आय की बात की जाए तो पैसा आएगा, नो डाउट पैसा आएगा, और मेरा पैसा जाएगा भी, और ओकल साइड से आप उसको रिकवर भी कर पाएंगे। बाहरी प्लेसेस से लाभ के योग बनते हैं। अगर बाहर घूमना जाना चाहते हैं, अदर स्टेट जाना चाहते हैं, अदर कंट्री जाना चाहते हैं, अदर कोई दूर के शहर जाना चाहते हैं, तो समय अनुकूल बना है, वही जर्नी बहुत हैप्पी होगी, आप उसमें जा सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने कौन कौन से ट्रांजिट हो रहे हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका सूर्य आ जाएगा 17 तारीख को कन्या राशि में। जब कन्या राशि में सूर्य आ जाएंगे तब आपका एक्टिवनेस और बढ़ जाएगा। अब जो आपने सोचा था मैं 70 का टारगेट हूँ, तो आप 90 के टारगेट पे पहुँचेंगे। एक जुझारूपन आप में आ जाएगा, बहुत मेहनत करेंगे और किस्मत भी आपका साथ बहुत अच्छे से देगी।
और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। मंगल जो ग्रह है 13 तारीख को तुला राशि में आ जाए, जब मंगल ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे तो आपकी बाहर जर्नीज हो सकती हैं, बाहर आप घूमने जा सकते हो, बाहरी लोगों से इंटरेक्शंस बढ़ सकते हैं, आप घर में ना रहें, बाहर रहें या बाहर के लोगों से ज़्यादा जुड़ें, ये संभावनाएं बन रही हैं। बुध ग्रह 15 तारीख को रात में कन्या राशि में आ जाएंगे, जब बुध ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि भाई आप तो बिल्कुल छा रहे हो, आप ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर पाओगे, कहीं से फ्री का पैसा मिलने के भी योग बने हुए हैं, आप किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आप रिसर्च माइनिंग ओकल्ट इन लाइन से पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। शुक्र ग्रह 14 तारीख को सिंह राशि में आ जाएंगे, सिंह राशि में शुक्र ग्रह के आने से ये स्थिति बहुत ही अच्छी है और आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपको लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। तो हम देखते हैं कि जो गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह की जो पोजीशन है 8th हाउस में आपको विदेशों से कांटेक्ट करवाती है, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करवाती है, धन लाभ करवाती हुई नजर आती है और आपके घर के जो मसले हैं वो भी गुरु ग्रह की वजह से, स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। और राहु जो ग्रह है जो आपके जो राहु ग्रह है जो आपकी 4th हाउस में है, ये बताता है कि आपकी ओकल्ट में जो रुचि बढ़ती जाएगी, आप रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करोगे, रहस्यों को जानने की कोशिश करोगे। वर्क प्लेस पे आप की थोड़ा सा तनाव ज़रूर देगा राहु ग्रह, लेकिन हम देखते हैं कि आपकी बाहर की जर्नीज पॉसिबल है और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और बाहरी लोगों से आपके इंटरेक्शंस बढ़ते हुए नज़र आते हैं, बाहर की जर्नीज आप कर सकते हैं। केतु ग्रह आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार से दूरियां करने में एक भूमिका निभा रहा है और साथ में शत्रुओं पे भी विजय, कंपटीशन में भी विजय आप प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति की जाए तो आपको थोड़ा वाणी पे नियंत्रण रखना होगा इस महीने, अपने स्पेशली अगर आप अपने फैमिली पर्सन से बात कर रहे हैं, घर के लोगों से बात कर रहे हैं तो। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या आईवीएफ वगैरह का सोच रहे हैं तो बिल्कुल इस प्लान को टाल दीजिए, क्योंकि इस साल आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर ट्राई करना भी है तो नवंबर और दिसंबर के बीच में ट्राई कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप ये क्या करें, आपको फैमिली प्लानिंग करना है तो मई 2026 के बाद ही प्लान करें, आपके लिए ठीक रहेगा। और ये जो महीना है आपके लिए इस तरह से सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पिछले महीनों से थोड़ा सा आपको आगे ले जाने के लिए है के लिए फेवरेबल है। तो आप इसमें जो भी अच्छी चीज़ें उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। और रेमेडीज़ क्या करनी है इस महीने आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप, गायत्री चालीसा का पाठ, उसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ और पक्षियों को आप काली उड़द की दाल और गेहूँ भिगा कर दें, आपको लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है इस महीने अपने किसी न किसी मंदिर जाना शुरू करें तो देखिएगा कि आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974350211। इस पर संपर्क करें और अपनी समस्याओं का निराकरण प्राप्त करें। धन्यवाद।